गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 10th का कृतिका से सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक होगा। ठीक है, क्योंकि आगत है इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो है कि हमारा सही होना चाहिए, जो जॉर्ज होगा। ठीक है, आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, जो जा पे चंद्र बिंदु के जैसे लगता है बिना बिंदी के। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसमें, जॉर्ज पंचम की नाक में बताएंगे कि किस तरह से एलिजाबेथ आ रही हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, और कैसे उनकी आगमनी की तैयारी हो रही है। सब कुछ तो ठीक है, और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सारा रोड वोड एकदम दुल्हन की तरह सज रहा है। बुढ़ापा जैसे लाइक धूल मिट्टी से भरी रोड को बुढ़ापा कहा है उन्होंने, जो है कि कमलेश्वर जी ने, और वो जो है कि अब बढ़िया से सज रही है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ नहीं ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। बीच में जब आंदोलन में थोड़ा बहुत हुआ था, बहस हुई, थोड़ा बहुत आंदोलनकारियों का थोड़ा रुष्ट होना हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो है कि क्या बोलते हैं, इतने गश्तकारी लगे, सैनिक लगे, लेकिन जो है कि क्या बोलते हैं, जॉर्ज पंचम की जो है कि जो नाक है वही चली गई, काट ली गई। तो नाक जो है कि यहाँ पे इज्जत का प्रतीक है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर नाक न लगाएं तो भी भारतवासियों की नाक चली जाएगी, अगर लगाते हैं तो भी चली जाएगी, दोनों एवज में नाक जानी है। अब देखिए, भारतवासी मीटिंग बुलाई गई, और क्या बोलते हैं, और उसके बाद से ये हुआ कि नाक लगा दी जाए। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित हुआ, बैठक बैठी, और उसके बाद मूर्तिकार को बोला गया कि क्या बोलते हैं, मूर्तिकार अब फ़ौरन दिल्ली हाजिर हुआ, उसको हुक्म दिया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। और मूर्तिकार कौन हाजिर हुआ, जो कि वो एक कलाकार तो था, लेकिन पैसे के लिए वो थोड़ा पैसे की उसको तंगी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। और जब उसने आया तो देखा जिसने उसको हुक्म करके बुलाया था, हुक्कामों जो थे, हुक्म देने वाले लोग काम के लिए, उन लोगों के जब चेहरे को देखता है तो अजीब परेशानी दिखती है चेहरों पर। किसी का लटका हुआ है, किसी का उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, और उनकी ऐसी दयनीय हालत देख के कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। कह रहे हैं कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी किसी के मुंह से सुनाई दिया कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। पैसे की तंगी होती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पैसे से लाचार रहता है, तो वो कहता है कि सुनता है और जवाब देता है कि नाक लग जाएगी। कहते हैं, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। और कहता है कि मुझे लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो मूर्ति है ये कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। और तीसरी रिक्वायरमेंट उसकी ये थी कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि सेम उससे मिलता जुलता ही पत्थर आएगा तभी तो वो बनेगा। ठीक है, और किस टाइम में बनी। तो मूर्तिकार ने तो सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, और इस बात पे सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वो देखने वाला एक दूसरे को दृश्य ये था कि उसमें एक दूसरे से लोग कह रहे थे कि तुमको बताने की जिम्मेदारी है, तुम बताओ तुम बताओ। लोग ऐसे एक दूसरे को देखने लगे। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। और कहते हैं, खैर ये सरकारी मसला था तो ये हल होना ही था। अब इन लोगों ने एक जो है कि हायर किया एक क्लर्क को, उसको फ़ोन किया गया और उससे कहा गया कि तुम पूरी छानबीन करो, काम उसको सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, और पुरातत्व की जितनी फाइलें थीं उस विभाग की सब खुल गईं। ठीक है, पेट चीरे गए। और कहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। और जब क्लर्क कमेटी के पास लौटा, जिन लोगों ने उसको काम सौंपा था, वहाँ पे हाथ जोड़ के कांपते शरीर से उसने बयान दिया कि साहब ये जो है कि क्या बोलते हैं,
मेरी गलती जो है कि आप लोग माफ़ करिए। और जो है कि फ़ाइलों ने सारे जितने जो है कि क्या बोलते हैं वो होते हैं जो दर्ज किया जाता है, ये पत्थर यहाँ से आया, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको फ़ाइलें ख़त्म कर चुकी हैं, मीन्स हजम कर चुकी हैं, खा गई हैं, या फ़ाइलों में है ही नहीं, या है नहीं तभी तो वो हजम कर चुकी है, मीन्स कहीं कुछ खोजने पर उसको कुछ नहीं मिला। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और जो लोगों ने हुक्म दिया था, जो लोगों को काम सौंपा गया था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का जो मीटिंग हुई थी, वो लोगों के चेहरे अब उदासी में छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और नाक का दारोमदार आप पर है। और कहते हैं एक खास कमेटी बनाई गई और उसमें किसी और को जिम्मा दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम आपका है और आप ही इसके दारोमदार संभालिए और आपको अब नाक लगवानी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। आखिर मूर्तिकार फिर बुलाया गया और उसने फिर प्रॉब्लम को हल किया। बोलता है कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। और वो बेचारा उन लोगों को तसल्ली देता है कि मैं अब सब पत्थरों पे जाऊंगा और वहाँ से खोज कर ऐसे ही पत्थर लेके आऊँगा। कमेटी के सदस्य की जान में जान आई और किसी तरह कमेटी के सदस्य के जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। और जो सभापति थे, जिनको बात नहीं आ रही थी और क्या बोलते हैं उदास थे, जब मूर्तिकार ने ऐसा कहा तो उन्होंने पूरा गर्व से बोला, घमंड से, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी है। और पूरा खुददारी से बोलते हैं कि हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी, मीन्स हर चीज़ हमारे देश में मिल सकती है, ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता। ज़रूरत खोज करने की है। और पूरा बयानबाजी नेताओं की तरह देते हैं कि ज़रूरत केवल खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। और कहते हैं खोज करने के लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और कहते हैं कि खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और अब हम मेहनत करेंगे, जो अब तक हम लोगों ने मेहनत नहीं की, अब मेहनत करेंगे और मेहनत का फल हमको मिलेगा और आने वाला ज़माना अब खुशहाल होगा। एक पारखी नेता की तरह से उन्होंने बयानबाजी की। सभापति ने यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबार में छप गया और इन्होंने जो पारखी भाषणबाजी की, अब ये भाषण तुरंत जो है कि अखबार में छपा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। और मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों में पत्थरों की खानों के खूब दौरे किया, वो निकला था और वहाँ से वो निराश लौटता है, थका हुआ, ठीक है। और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी कि मैं जिस काम को मैंने जिम्मा लिया और उसको नहीं किया तो मेरे ऊपर लानत है, शर्म है। तो वो चीज़ उसके चेहरे पर दिख रहा था, शर्मसार था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। और उसने कहा कि क्या बोलते हैं, खबर दी कि मैंने हर जगह खोज लिया लेकिन ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। और वो भी कह देता है पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं। कहते हैं सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन, लेकिन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आगे कहते हैं कि सभापति ने की आंखों में चमक आई और मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पे कि यह अखबार वालों तक बात ना पहुँचे। मूर्तिकार चुपचाप रहा और सहसा उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि अखबार वालों तक यह बात न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म और